परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 25 अक्टूबर को ब्यास में सुबह सत्संग से पहले खबर आ रही थी कि आज बाबा जी ओपनकार दर्शन नहीं देंगे, जिस वजह से संगत उदास हो गई थी जी। लेकिन सत्संग के एकदम बाद जब ओपनकार दर्शन का टाइम आया तो सारी संगत खुशी से खिल उठी जी, क्योंकि बाबा जी खुद हजूर जी के साथ ओपन कार में विराजमान थे जी। बाबा जी कार की कुर्सी पर थे और हजूर जी ड्राइवर साहब के साथ वाली सीट पर बैठे थे जी। संगत ने आज सुबह दोनों सद्गुरुओं के दर्शन पाए जी, लेकिन आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब के दौरान बाबा जी नहीं आए जी, और संगत आज बाबा जी के बिना बहुत उदास हो गई थी जी, क्योंकि बाबा जी कल भी सवाल जवाब में नहीं आए थे। आज हजूर जी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर संगत कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई जी। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं और बाबा जी सिकंदरपुर शिफ्ट हो जाएंगे। किस प्रसंग में उन्होंने ये बात कही वो भी आपको आगे बताएंगे जी। आज हजूर जी अकेले स्टेज पर पधारे जी। जब वे मंच पर आए उस समय ये शब्द चल रहे थे, करी कृपा तेरे गुण गावा। शब्दों के बाद सवाल जवाब शुरू हुए जी। पहला प्रश्न पूछने के लिए एक सेवादार भाई खड़े हुए जी, और सवाल शुरू होते ही वे फूट फूट कर रोने लगे जी। और रोते हुए उन्होंने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, बस इतना कहूँगा, मैं बाबा जी के वियोग को सह नहीं पा रहा। उनका ना मिलना, उनकी कमी मुझसे नहीं सहा जा रहा। बाबा जी संगत से दूर क्यों हो रहे? हजूर जी ने बड़े प्रेम से और प्यार से उन्हें समझाया, बेटा, जब संत महापुरुष सामने आते हैं तो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें उनकी बताई राह पर आगे बढ़ना है। तुम जो विरह महसूस कर रहे हो ये भी मालिक का अनमोल प्रसाद है। इसीलिए तो बानी में कहा गया है, विरह विरह अखिए विरह तू सुल्तान। हजूर जी ने आगे समझाया, दर्शन तो करने हैं, पर असली दर्शन उस नूरानी स्वरूप के हैं जो भीतर प्रकट होता है, वही स्वरूप सदा साथ रहता है। उस भाई ने रोते रोते कहा, हजूर जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। हजूर जी मुस्कुराए और बहुत ही सरलता से कहने लगे कि बेटा, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना है, बाकी जो उसकी जिम्मेदारी है वो मालिक स्वयं पूरी करे। हमें रुकना नहीं है, कोशिश जारी रखनी है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं बाबा जी की प्यारी बेटी बनना चाहती हूँ। फिर उस बहन ने अपना सवाल रखा। उसने कहा, हजूर जी, मैंने बाबा जी से एक वचन लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं उसे निभा नहीं पा रही। मेरा भजन सिमरन नियमित नहीं हो पा रहा। क्या बाबा जी मुझसे नाराज हो गए? हजूर जी ने बहुत प्रेम और सरलता से उदाहरण के साथ समझाया, बेटा, जैसे आप अपने बच्चे को कोई बात समझाते हो, आप उसे प्यार से नरमी से 2-3 बार समझाने की कोशिश करते हो। अब अगर वही बच्चा आपसे कह दे कि माँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो आप कह रही हो वो मैं नहीं कर सकता, तो क्या आप उससे प्यार करना छोड़ दोगी? नहीं ना। फिर हजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से बात आगे समझाई। संत महात्माओं ने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ हमारे दिन का 10% समय, और वो भी हमारी भलाई के लिए। भजन सिमरन उन्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए। हमें रोज अंदर बैठकर शांत मन से अपनी मेहनत करनी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी तक भजन सिमरन को अपनी प्राथमिकता ही नहीं बना पाए। जिस दिन ये हमारी प्राथमिकता बन गई और हम रोज भजन सिमरन में बैठने लगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये साधना हमारी दिनचर्या में खुद ब खुद झलकने लगेगी। हमारे व्यवहार, बोलचाल और आचरण में इसका असर साफ दिखने लगेगा। फिर आगे किसी भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपने मुझे अच्छा परिवार दिया, सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बस
अब तुम भजन सिमरन करते रहो और मालिक का शुक्र करते रहो। फिर इसके बाद एक भाई ने विनम्र होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं घर से अकेला ही डेरे में आता हूँ, ना मेरे माता पिता आते हैं, ना भाई बहन। मेरे परिवार को भी डेरों की तरफ खींच लीजिए। ये कहकर वो भावुक होकर रो पड़ा जी। हजूर जी ने उसे बहुत ही धैर्य से समझाया कि बेटा, चिंता मत कर, तुम बस एक अच्छे इंसान बनो। जब तुम्हारे घर वाले ये देखेंगे कि इस मार्ग पर चलने से तुम्हारे अंदर कितना सुंदर परिवर्तन आया है, तुम और समझदार बन गए हो, व्यवहार में मिठास आ गई है, तो वे स्वयं आकर्षित होकर यहाँ आ जाएं। किसी पर दबाव नहीं बनाना, बस अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। फिर आगे हजूर जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। हजूर जी ने कहा, रूहानियत का रिश्ता किसी डेरा या धार्मिक स्थान पर जाकर नहीं जुड़ता। ये तो भीतर से महसूस होना चाहिए। वास्तविक जुड़ाव भीतर की अनुभूति से आता है, ना कि किसी को जबरदस्ती लाने से। फिर आगे इसके बाद वही भाई कहने लगा कि हजूर जी, सत्संग घर में 2 सेक्रेटरी होते हैं, एक बड़े एक छोटे। बड़ा सेक्रेटरी छोटी बात का भी आदेश देता है और कभी कभी व्यवहार में कटुता भी कर देता है। हजूर जी ने अब बहुत ही संतुलित उत्तर दिया जी। कहा, देखो, यहाँ जो भी सेवा करता है ना, चाहे किसी भी पद पे हो, सब सेवादार है। संगठन बहुत बड़ा हो चुका है और इसे आगे बढ़ते रहना है। जब हम सेवा पर आते हैं और हमारे भीतर अहंकार बना रहता है, तो फिर सेवा का कोई लाभ नहीं है। सेवा का अर्थ ही है निस्वार्थ भाव, बिना ईर्ष्या, बिना आलोचना, सिर्फ आदेश का पालन करना। फिर उन्होंने बड़े ही बेहद स्नेह से समझाया, हम सेवा करने आए हैं, किसी की नीयत परखने नहीं। सेवा तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। इसके बाद आज एक डॉक्टर बहन ने भी सवाल हजूर जी से किया। उन्होंने कहा, एक गंभीर विषय उठाया और कहा, हजूर जी, कानून के अनुसार 3 महीने तक गर्भपात की अनुमति है। ऐसे में क्या हमें गर्भपात कर देना चाहिए? क्या इससे कर्म बनते हैं? हजूर जी ने समझाया, हमें अपनी जिम्मेदारियां कानून और धर्म दोनों के दायरे में रहकर निभानी चाहिए। जहाँ तक कर्मों की बात है, तो याद रखो, हमारे हर सांस के साथ कर्म बनते रहते हैं। इसीलिए हमें बस अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना है। फिर इसके बाद इसी बहन ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? और जब कोई इंसान मर जाता है, तो क्या सच में उसकी आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है? अब हजूर जी ने बहुत ही स्पष्टता से उत्तर दिया, 3 महीने के भीतर आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और ये जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन घर में रहती है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा नहीं होता। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है, उसी पल परमात्मा उसे उसके अगले पड़ाव पर ले जाता है। मालिक उसे तुरंत अपनी शरण में ले लेता है और पूरी तरह उसकी संभाल करता है। हर आत्मा मालिक का अंश है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से अपनी शिकायत की शैली में कहा, हजूर जी, मैंने पिछले वर्ष बाबा जी से एक वचन लिया था, लेकिन बाबा जी ने ये वचन पूरा नहीं किया। आप कृपा करके उनसे कहिए ना कि वो वचन पूरा कर दें। अब हजूर जी मुस्कुराए और बड़ी गहराई से कहने लगे कि बेटा, पहले एक बात बताओ, जो हिस्सा तुम्हें पूरा करना था, जिसे निभाना तुम्हारा धर्म था, क्या तुमने उसे पूरा किया? अब बहन ने कहा, नहीं हजूर जी। तब हजूर जी ने प्यार से उसे समझाया, कहा, पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब हम अपना भाग पूरा कर लेते हैं, तो मालिक का कर्म, उसकी कृपा अपने आप अपने समय पर बरसने लगती। फिर आगे किसी भाई ने भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे सब कुछ मिला है, पर मेरे भीतर बहुत अकेलापन है। दिल उदास रहता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं।
हजूर जी ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया जी। उन्होंने कहा, अपने अकेलेपन को मालिक से जोड़ो। जब हम शांत होकर भीतर बैठते हैं ना, तब भीतर एक खिंचाव महसूस होता है। तभी समझ में आता है कि हमने जन्म क्यों लिया है। महाराज जी समझाते थे, जिंदगी एक रेल यात्रा की तरह है। सफ़र के दौरान कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते, कुछ हमें बीच में छोड़ देते। जैसे जैसे उनका स्टेशन आता है वे उतर जाते। अंत में हर किसी का सफ़र यहीं समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा, इस संसार में कोई भी हमारा हमेशा का नहीं होता। यहाँ हर रिश्ता अस्थायी है। हमें तो बस अपने कर्म और कर्तव्य निभाने हैं। बाकी यहाँ कोई भी हमारे साथ अंत तक नहीं चलता। अगर कोई रिश्ता जीवन भर साथ निभाता है तो समझ लो वो केवल परमात्मा ही निभा रहा होता है। फिर आगे एक व्यक्ति ने निम्रता से कहा कि हजूर जी, मेरा कभी इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं होता, फिर भी ना जाने कैसे किसी का दिल दुख ही जाता है। अब हजूर जी ने उसे बहुत ही प्रेम से समझाया और कहा कि बेटा, इस बात से अपने दिल पर बोझ मत लो। हमारी नीयत, हमारा व्यवहार और हमारी भाषा, इन सब में प्रेम की झलक दिखनी चाहिए। हम सब अलग अलग परिवारों में पैदा हुए। हमारी भाषाएं और बोलने का तरीका भी अलग है, पर हमारा स्वभाव, हमारे व्यवहार में जो प्यार है वही दूसरों तक पहुंचना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम प्रेम ही बांटें। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, ये जो तरह तरह के भ्रम हैं, जैसे मांगलिक होना वगैरह, क्या इनमें सचमुच कोई सच्चाई है? क्या इन पर विश्वास करना चाहिए? हजूर जी ने बहुत ही सहजता से समझाया और कहा, हमें हर बात को तर्क से समझना चाहिए। क्या मालिक ने कोई समय अच्छा और कोई समय बुरा बनाकर भेजा है? सूरज की किरणें सब पर एक सी पड़ती है। क्या हम कह सकते हैं कि कुछ किरणें शुभ है और कुछ अशुभ? मालिक ने सब जीवों को समान बनाया है। और सोचकर देखो, जिन्हें लोग मांगलिक नहीं मानते, क्या उनकी जिंदगी में कभी झगड़े नहीं होते? क्या उनके विवाह कभी नहीं टूटते? इसीलिए दिमाग से सोचो, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जीवन बहुत छोटा है, सेवा करना भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी। घर वाले कहते हैं पहले पढ़ाई पूरी कर ले, ऐसे में क्या करूं? मैं सेवा करना चाहती हूँ। हजूर जी ने बड़ी संतुलित सलाह दी, पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, सेवा थोड़ी देर बाद भी की जा सकती। सेवा के लिए थोड़ा विराम ले लो, पर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगी, बड़े पद पर कार्य करोगी, तब अपने समय में से अधिक हिस्सा सेवा के लिए निकाल लेना। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है, तो पहले उसको पूरा करो। फिर आगे किसी लड़के ने मुस्कुराते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या ब्लैक मैजिक सच में होता है? अब हजूर जी हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहने लगे, मैंने तो रेड मैजिक सुना है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, संगत जोर से हंस पड़ी जी। हजूर जी ने आगे समझाया, सोचो, अगर ऐसा कुछ होता तो नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो सब एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक कर रहे होते। एक दूसरे पर जादू करता, दूसरा तीसरे पर, फिर तो दुनिया भर में ब्लैक मैजिक ही खेला जा रहा होता। आजकल नई नई बातें जैसे इल्यूमिनाटी वगैरह चली हुई है। ये शब्द तो तुम्हारी पीढ़ी ने ही निकाला है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। हजूर जी ने आगे समझाया, तुम बस सेवा करते रहो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जो लोग हमें धोखा देते हैं वही कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ भी देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने समझाया, जिससे हमारा लगाव होता है उसी से हमें चोट भी महसूस होती है। हर संबंध में जुड़ाव की एक सीमा होनी चाहिए। प्रेम और मोह दोनों में बहुत फ़र्क है। प्रेम त्याग सिखाता है
पर मोह हमें बांध लेता है और दुख देता है। इसके बाद किसी लड़के ने हजूर जी से अंग्रेजी में प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरी बहन यूपीएससी की तैयारियां कर रही है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आने वाले समय में तो बेटियां ही आगे बढ़ने वाली हैं, लड़कों का तो बस हाल खराब ही है। अब इतना कहते ही पूरी संगत हंस पड़ी थी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस पर प्रश्न किया। हजूर जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि बेटा, भजन सिमरन से जब हमें अपनी असलियत का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा बाहर नहीं हमारे भीतर है, आत्म में राम, राम में आत्म, तब समझ आता है कि असली घर कहाँ है और वहीं लौटने का रास्ता भजन सिमरन से मिलता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, अगर हम कभी कभी माता पिता से बहस कर लेते हैं तो क्या उसके भी कर्म बनते हैं? अब हजूर जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, कर्म तो हर छोटे बड़े काम के बनते हैं, लेकिन इतनी बारीकी में उलझने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता ने भी तुम्हें 2-4 थप्पड़ तो कभी मार ही दिए होंगे। जैसे ही हजूर जी ने ये कहा, सारी संगत जोर से हंस पड़ी थी जी। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरी इच्छा थी कि मैं सीधे बाबा जी से बात कर पाती। अब हजूर जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि बहन जी, हमें मालिक से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारे लिए मालिक द्वारा किया गया है ना, वो बहुत सोच समझ कर हमारे भले के लिए ही किया गया है। हमें तो बस शुक्र मनाना है, शांति में रहना है। जब मन शांत रहेगा तब कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे इसके बाद एक सेवादार भाई ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज आपने मुझे यहाँ खड़ा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आर्मी में हूँ। मई 2011 में बाबा जी से नामदान लिया था, लेकिन जब मैं ड्यूटी पर वापस गया तो गलती से नॉन वेज खा लिया। जब पता चला तो मन ही मन बहुत दुख हुआ। क्या इसका भी कर्म बनेगा? अब हजूर जी ने गंभीरता से समझाया, कर्मों का नियम अटल है। जैसे जहर गलती से भी खा लिया जाए तो असर तो करेगा ही। बाबा जी भी यही समझाते हैं, गलती से भी अगर नियम टूटेगा उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन हमें इससे सीख लेनी है ताकि वही भूल दोबारा ना हो। खाना खाने से पहले देख लिया करो कि वो शाकाहारी है या नहीं है। अगर गलती से हो भी गया और इंसान पश्चाताप कर ले, सुधार ले, तो उसके घर में दया ही दया है, क्षमा ही क्षमा है। खुद को परेशान मत करो, सीखो और आगे बढ़ो। फिर यही भाई फिर से हजूर जी से कहने लगा कि हजूर जी, मुझे सिमरन करवा कर अब मालिक के चरणों में पहुंचा दीजिए। हजूर जी मुस्कुराए और कोमल स्वर में बोले, हमें मालिक से कोई अपेक्षा या शर्त नहीं रखनी चाहिए। हमें तो उसके बहाने में रहना और अपनी जिम्मेदारी निभानी। उसने हमारे लिए जो स्थान चुना है वही सबसे बेहतर है। वो चाहता तो 84 लाख योनियों में भी भेज सकता था, पेड़ पौधा भी बना सकता था, पर अगर उसने मानव जन्म दिया है और इस मार्ग पर लगाया है तो उसके फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज बाबा जी स्वयं क्यों नहीं आए? क्या वे हमसे नाराज हैं? अब हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से कहा, संत महापुरुष नाराज कैसे हो सकते? उनका अस्तित्व ही प्रेम और करुणा है। संगत के बिना उनका जीवन कैसा? बाबा जी तो प्रेम का अथाह सागर है। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा भाई बीमार है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उसे ये दोष है, ये समस्या है। अब हजूर जी ने समझाते हुए कहा, हमारी स्थिति हमारे कर्म और किस्मत के अनुसार बनती। किसी भी परिस्थिति को अंधविश्वास या धारणाओं से न जोड़ें। ध्यान इस बात पर दें कि हम उसकी स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, फिर बाकी मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर यही बहन बोली, सब लोग कह रहे हैं कि किसी पंडित से पूछ लो। अब हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, क्या 100 रुपए देकर पंडित बीमारी ठीक कर सकता है? अगर ऐसा होता तो पंडित सबसे अमीर लोग होते। बीमारी, तकलीफ, समस्याएं ये कर्म और प्राकृतिक नियमों के अनुसार आती है। हमें प्रयास करना चाहिए, दवा इलाज करवाना चाहिए और बाकी मालिक की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक सवाल है, आप पूरे भारत के बड़े बड़े सेंटरों में नामदान की कृपा करते हो, लेकिन सिकंदरपुर में नामदान क्यों नहीं होता? अब हजूर जी ने बड़े धैर्य से समझाया और कहा, सिकंदरपुर सिरसा से काफ़ी संगत आती है। वहाँ सत्संग इसलिए होता है ताकि जो संगत ब्यास नहीं पहुँच पाती उन्हें भी सत्संग मिल सके। बाकी नामदान तो संगत यहाँ ब्यास आकर ही लेती है। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि सिकंदरपुर एक छोटा सा मिनी ब्यास है। फिर उस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, वहाँ साल में 2 सत्संग कर दिया करें। हजूर जी ने मजाक में उत्तर दिया, अच्छा, तो फिर मैं और बाबा जी सिकंदरपुर जाकर ही रहने लग जाते हैं। जैसे ही अब उन्होंने ये बात कही, पूरा पंडाल खिलखिलाकर हंस पड़ा जी। हजूर जी ने आगे कहा, कुल 25 बड़े सेंटर हैं। आप लोगों ने 2026 का शेड्यूल देख लिया होगा, कितना व्यवस्थित कार्यक्रम रहता है। हमें उसी क्रम में चलना पड़ता है। फिर इसी भाई ने प्रेम से कहा, हजूर जी, आप बस वहाँ थोड़ी देर चक्कर लगा दिया करें। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा, ऐसा करते हैं, अपने 3-4 रूप तैयार कर लेते हैं, मतलब कुछ क्लोन बना लेते हैं और उनमें से एक को सिकंदरपुर की स्थायी पोस्टिंग दे देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने स्थायी पोस्टिंग वाली बात कही, संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी और पंडाल का माहौल बहुत ही आनंदमय हो गया जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। अब हजूर जी ने समझाया, हमारा काम है अच्छा काम करना। आज जो हमारे साथ गलत होता है तो वो हमारे पुराने किसी कर्म का हिसाब होता है। इसीलिए हमें घबराना नहीं है और अपनी तरफ से अच्छा करते जाना है ताकि आगे चलकर हमें अच्छा फल मिले। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हजूर जी, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरी माँ अकेलापन महसूस करती है। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आप अपनी माता जी को फ़ोन किया करो, बात किया करो उनसे। माता पिता को बच्चों से सिर्फ 2 मीठे बोल ही तो चाहिए, इससे उनका अकेलापन दूर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय अपनी माता जी के साथ रह सको, क्योंकि हमें दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। लेकिन हम अपने माँ बाप को फ़ोन तो कर ही सकते हैं ना, उनका हालचाल तो पूछ ही सकते हैं ना। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं अपने ऊपर नियंत्रण खो देता हूँ। अब हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, गुस्सा करके हम सिर्फ अपना नुकसान करते, अपनी सेहत को बिगाड़ लेते और गुस्से में कभी कभी ऐसे स्टेप उठ जाते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखने के लिए आप भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन से ही मन काबू में आता है। संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम ब्यास में हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी।